आज हमें बढ़िया मौका मिला था करने का, क्योंकि अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे, वो नानी के यहाँ गए थे। और वैसे भी मैं ये सब पहले कभी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। दीदी भी करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। ये मेरी पहली बार था, वो भी ये मौका मुझे मेरी दीदी ने दिया था। दीदी बोली, अरे छोटू, तू बहुत फास्ट है। मैंने कहा, मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। दीदी बोली, छोटू, थोड़ा आराम से करो, मैं इतनी तेज़ नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा, दीदी, इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन देखो आज हमें यह दिन बड़ी मुश्किल से मिल ही गया। अम्मी अब्बू नानी के घर गए थे, आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू को वापस आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी नानी का घर बस 2 किलोमीटर दूर था। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं अगर ये बात अम्मी अब्बू को पता चल गई तो वो मुझे और मेरी दीदी को जान से मार देंगे। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद अम्मी अब्बू को बहुत खुश होते थे, लेकिन हम ये सब उन लोगों से छुपा कर करना चाहते थे। दीदी और मैं कर ही रहे थे कि इतने में दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, हम दोनों सब कुछ छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। अम्मी अब्बू लौट आए थे। मेरी दीदी और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे स्कूल के कई लड़के मेरी दीदी को पीछे पड़े थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी। एक दिन दीदी और मैं एक दुकान पर कुछ सामान लेने गए, तो मैंने देखा कि एक अंकल की दुकान पर काम करने वाली लड़की के साथ कर रहे थे। तो मैंने दीदी को इशारे से बताया, दीदी वो देखो। दीदी बड़े गौर से देखने लगी। फिर हम सामान लेकर चुपचाप चले आए। मैंने दीदी से पूछा, दुकान वाला अंकल कितने बड़े हैं, लेकिन फिर भी छोटी उम्र की लड़की के साथ कर रहे थे। मेरी दीदी बोली, वो लड़की उसकी दुकान पर काम करती होगी। मैंने कह दिया, दीदी अगर हम दोनों भी ऐसा करें तो कैसा रहेगा। दीदी बोली, ठीक है, लेकिन हमारे अम्मी अब्बू को ऐसा करने थोड़ी देंगे। मैंने कहा, लेकिन दीदी इसमें बुरा क्या है, बल्कि हम तो ये काम करें अपने माँ बाप की मदद करेंगे। दीदी बोली, ठीक है, लेकिन हम ये बात अम्मी अब्बू को कभी नहीं बताना चाहते थे। मैंने कहा, लेकिन दीदी हम कब तक छुपाएंगे, एक न एक दिन तो ये बात घर वालों को पता चल ही जाएगी। मेरी दीदी बोली, जब तक देखी जाएगी, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है। तो रात को खाना खाने के बाद मैं और दीदी थोड़ा देर टहलने छत पर चले गए। हम दोनों वहाँ काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। दीदी बोली, भाई तू अभी छोटा है, वो काम जो हमने सोचा था वो सही से कर लेगा। मैंने कहा, क्या बात करती हो दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर दीदी बोली, ठीक है, 2-4 दिन के बाद करेंगे। अम्मी अब्बू चले जाएंगे और हम कोई बहाना करके घर पर ही रहेंगे, तो उसी दिन हम सब काम करने का ट्राई करेंगे। मैंने कहा, हाँ जी, ये सही रहेगा। ये काम हम दोनों के लिए करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक तो बाबा की मदद होती, दूसरा हम भाई बहन को एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता। हम सब मिलकर स्कूल जाते थे, उसके बाद जब वापस आते तभी इस काम के बारे में सोचते थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक दिन शाम को सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो हमने देखा अब्बू का चेहरा लटका हुआ था। मैंने पूछा, अब्बू क्या कोई परेशानी है। अब्बू बोले, क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशानी है। एक तो काम धंधा भी नहीं चल रहा, ऊपर से इतना खर्चा कि दिमाग काम नहीं कर रहा। अम्मी बोली, अब तेरी बहन की शादी के लिए रिश्ते भी देखने हैं और हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। मैंने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं और दीदी कुछ करते हैं। तो अब्बू बोले, तुम क्या करोगे, तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं। अब्बू की बात सुनकर फिर मैं सोचा, अब्बू तो सिर्फ हमारे करने के बारे में तो बड़ा मसला हो रहा है, तो अगर जान गए मेरी दीदी के साथ क्या करता हूँ तो वो भड़क जाएंगे। रात को हम सो रहे थे, तो मैंने कहा, दीदी तुमने सुना था हमारे करने के बारे में, अगर अब्बू को पता लगेगा तो वो गुस्सा होंगे, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करें। दीदी बोली, अरे तू टेंशन मत ले, जब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी तो अम्मी अब्बू भी बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ होगी तो तुम्हें संभालना। दीदी बोली, मैं संभाल लूँगी। अगले दिन अम्मी अब्बू कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जब मैं बाहर आया तो अम्मी बोली, अरे राजू तैयार हो जाओ, नानी के घर जाना है। मैंने कहा, अम्मी अगर सब लोग नानी यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा। अम्मी बोली, ये बात भी ठीक है। तभी दीदी भी आ गई। दीदी बोली, अम्मी राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों यहीं घर पर ही रुकते हैं और तुम नानी के यहाँ चले जाओ।
तो अम्मी बोली ठीक है, घर के अच्छे से देखभाल करना। अम्मी अब्बू नानी के यहाँ चले गए। अब हम दोनों बहुत खुश थे। अब तो हम अच्छे से करेंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं है। दीदी बोली सब छोटू और तुम सब मिलकर तैरने की तैयारी करते हैं। मैंने कहा हाँ दीदी, बिना डरे करेंगे। शाम के 4 बज रहे थे। दीदी बोली राजू तुम जाकर बाज़ार से कुछ सामान ले आओ। मैंने कहा ठीक है दीदी, लेकिन हम किस कमरे में सब करेंगे। दीदी बोली कि वो करने के लिए पीछे वाला कमरा सही रहेगा। मैंने झूला लिया और दीदी जो सामान मंगाया था वो लेने चला गया। कुछ देर बाद मैं सामान लेकर घर आ गया। दीदी मुझे बुलाए और कहने लगी देखो राजू, मैंने पीछे का कमरा तैयार कर दिया है, लाओ तुम सारा सामान लेकर आओ। मैंने कहा दीदी सारा सामान तो मिल गया है, लेकिन मैं चीज़ नहीं मिली। तो दीदी बोली कौन सी चीज़ नहीं मिली। मैंने कहा दीदी तुमने 2 साइज़ बनाई थी मगर उनकी सांचा मिला है। तो दीदी बोली कि कोई बात नहीं, आज हम इस साइज़ में माल तैयार करते हैं, दूसरे साइज़ का सांचा तुम कल ले आना। मैं दीदी के साथ सारा सामान कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर हम दोनों शुरू हो गए। मैं बहुत तेज़ तेज़ कर रहा था। दीदी बोले अरे आराम से, थोड़ा आराम से करो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा दीदी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, इस दुकान पर वो अंकल इस लड़की के साथ कर रहे थे, मैंने तो बड़े गौर से देखा था। हमने करीब 1 घंटे तक मिलकर किया। जब हम बाहर आए तो दीदी और मैं पसीने से लथपथ हो गए थे। दीदी बोली आज हमारा पहला दिन था, तुम्हें कैसा लगा। मैंने कहा दीदी मुझे तो मज़ा आ गया। और तुम्हें। दीदी बोली मैं तो थक गई हूँ, लेकिन अब हम पहले कोई दुकान बांध लेते हैं जिस पर अपना माल सप्लाई कर सकें, तब आगे और माल तैयार करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी बोली जाओ मेरे कमरे से एक ताला रखा है उसे लेकर आओ, इस कमरे में लगा दो ताकि इस कमरे में हमारे अलावा और कोई ना जाए। जब हम घर पर अकेले रहेंगे तो सीधा इसी कमरे में जाकर करेंगे। मैं मार्केट में गया और दुकानदार से बात की। मैंने इसे बताया कि भैया माल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि उसे आप ख़रीदें। तो उस दुकानदार ने कहा ठीक है, पहले अपना माल मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। मैंने घर आके बात दीदी को बताई तो वो बहुत खुश हुई और बोली ठीक है राजू, तुम कल ही अपना माल उस दुकानदार को लेकर जाकर दिखाना। मैंने कहा ठीक है दीदी। अगले दिन मैं थोड़ा माल ले जाकर उसे दिखाया तो वो बोला माल तो ठीक है, पर वो बोला ये लो 5,000 एडवांस और 10,000 का माल तैयार कर दो। मुझे जैसे ही पैसे मिले तो मेरी खुशी का ठिकाना ना था। फिर मैं घर आया, मैंने दीदी से कहा अब हम अमीर हो जाएंगे, हमें 10,000 का काम मिला है, ये लो 5,000 एडवांस। उसके बाद अम्मी अब्बू से चुप करके माल तैयार करने लगे, दुकानों पर सप्लाई करने लगे। ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।